बिहार की तस्वीरें बदल गई हैं या फिर यूँ कहें कि तस्वीरें वैसे ही बरकरार हैं, और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। मनोज जी, सबसे पहले ये जो जीत बिहार में हुई है, इसका श्रेय आप किसे देंगे? देखिए, मैं बिहार की जनता को इसका श्रेय देना चाहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को श्रेय देना चाहूँगा, नीतीश बाबू को श्रेय देना चाहूँगा। और नीतीश बाबू और डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई थी, सुशासन, कानून का राज, जो विकास की गाथा लिखने का काम किया है, उनको बधाई देना चाहूँगा। हमारे असंख्य कार्यकर्ता जो त्याग और समर्पण के साथ में हमारा कैडर इंटैक्ट होकर के लड़ रहा था, ज़मीन पर खड़ा हुआ था। गठबंधन के पांचों साथियों को, पांचों पांडवों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि इन पांचों पांडवों ने मिलकर के बिहार में परचम लहराने का काम किया है। क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से जीत हुई है, ऐसा तो अंदाज़ा केवल प्रधानमंत्री को था, बाकी लोगों को नहीं था। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव, फिर यूँ कहें कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था, क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता को पसंद नहीं आया या भरोसा नहीं कर पाए? देखिए, साख का सवाल होता है, राजनीति साख का सवाल होती है। राजनीति में शब्द ही मायने रखते हैं, वो ही ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। देखिए, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू है, जो लगातार शासन और सुशासन की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करने का काम किया है, बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के विषय में बात की है, और हर वर्ग के लोगों के बारे में चिंतन किया और अंत्योदय के दर्शन पर काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो नौकरी के बदले ज़मीन मांगने वाले लोग हैं, चारा खा गए, अलकतरा खा गए, बालू खा गए, वो लोग हैं। और वो लोग हैं एक तरफ जो एक परिवार के लिए ही जिंदा है। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव जी को जब बारी आई किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाने की, तो उनको अपनी पत्नी याद आई, उनको अपनी बेटी याद आती है, उनको अपना बेटा उप मुख्यमंत्री के रूप में याद आया। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी का आप देखेंगे तो आप देखिए, राहुल गांधी याद आता है, प्रियंका वाड्रा ही याद आती है। तो एक आम समाज का व्यक्ति क्यों नहीं याद आता है? एक आम गरीब गुरबा किसान क्यों नहीं उनको याद आता है? तो ये परिवारवादी और वंशवादी जो राजनीति करते हैं, इनके प्रति जनता ने मन बना लिया है कि ये लोग केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और एनडीए का जो गठबंधन है, वो अंत्योदय के दर्शन पर काम करता है, सबका साथ सबके विकास के साथ काम करता है। उसी के मूल मंत्र के कारण आज बिहार की जनता ने हमें जनादेश दिया है। क्योंकि देखा जाए, और जिस तरीके से महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार गए, जिसको लेकर विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि ये एक तरीके से रिश्वत दी जा रही है एनडीए की तरफ से, बिहार में जो सत्ताधारी पार्टी है वो ऐसा कर रही है। लेकिन देखा जाए तो महिलाओं का बड़ा योगदान है जिताने में। देखिए ममता जी, आप तो खुद महिला हैं, आपने देखा होगा कि लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी आधी आबादी के प्रति कितने संवेदनशील है। आप देखिए, लगातार माननीय नरेंद्र मोदी जी इज्जत घर देने का काम किए, एलपीजी सिलेंडर देने का काम किए, महिलाओं को राजनीतिक रूप से कैसे सशक्त किया जाए, महिला नारी वंदन अधिनियम लेकर के आए, 33% आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, स्वावलंबी कैसे बनाया जाए। इसीलिए आपने देखा कि लखपति दीदी 15 लाख के आसपास लखपति दीदी वहाँ बनाने का काम किया। और जीविका दीदी जो आर्थिक क्षेत्र की जो धुरी बनी, वो आपने देखा, जीविका दीदी बनी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी। और फिर जब हमने उनको सशक्त करने के लिए, किसी को सशक्त करना, मछली पकड़ना सिखाना और मछली पकड़ कर देने में, दोनों में अंतर है। देखो, बेसिक डिफरेंस समझना होगा। रिश्वत देना और आत्मनिर्भर बनाना, रिश्वत वो होती है कि आपको दिया फ्री में सब कुछ, लेकिन स्वावलंबी बनाना, उनको मजबूर नहीं मजबूत बनाना। आप देखिए, 10,000 देकर के वो अगर एक उद्यमी बन जाती हैं, तो बाद में सरकार ने कहा कि हम 2 लाख रुपए भी देंगे। तो आप उसको स्वावलंबी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तो क्या कहें, और ये ठगबंधन लठबंधन के बारे में क्या कहें। ये तो जो भी वायदे करते हैं, आप देखते हैं कोई वायदा पूरा नहीं होता है। अब देखिए, हिमाचल में कौन सा वायदा इन्होंने पूरा किया, आप कर्नाटक की बात कीजिए। लेकिन एनडीए का गठबंधन, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं, जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसी का नतीजा है कि आधी आबादी लगातार हमारे साथ खड़ी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के साथ खड़ी है। तो क्या ये कह सकते हैं कि इस बार जो लड़ाई थी, विश्वास और वादा में लड़ाई थी, और विश्वास जीता? जी, निश्चित रूप से विश्वास जीता। सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो जीता। वो हारा जो अवैध घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए यात्राएं निकाल रहे थे,
एक तरफ हम डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं बिहार के अंदर, वो लोग रोहिंग्याओं के लिए, अवैध घुसपैठियों के लिए कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ रेवंत रेड्डी कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी, कांग्रेस मतलब मुसलमान और मुसलमान मतलब कांग्रेस, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो विश्वास क्यों किया जाए इनके ऊपर, किस लिए विश्वास करेगा? उन्होंने कहा कि हम नौकरियां देने का काम करेंगे। अरे भाई, ज़मीन के बदले नौकरी दोगे क्या? और जो एक योजना भी लेके आते हैं लोग, उसके प्रति क्रेडिबिलिटी बनती नहीं है, कोई विश्वास नहीं करता है। जो योजना लेकर के आए कि हर घर में रोजगार देने का काम करेंगे, उसका बजट ही 12-13 करोड़ रुपए बनता है, 12-13 लाख करोड़ रुपए बनता है। और बिहार का कुल बजट 2.5-3 करोड़ का है, 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का है। तो आप कैसे उसको आकलन कर सकते हैं? तो कैसे विश्वास करें? लगातार झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, झूठ बोल करके सत्ता हथियाना, वो भी एक परिवार विशेष के लिए, तो क्यों आप पर विश्वास करेंगे? तो उसी का कारण है कि ये विश्वास की जीत है। नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास की जीत है, नीतीश बाबू पर विश्वास की जीत है, ये साख की जीत है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बात करें चुनाव के वक्त, एक मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म था, जिसको लेकर विपक्षी दल जो है लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर लिए हुई थी, SIR। क्या आपको लगता है कि SIR काम नहीं आया? देखिए ममता जी, लगातार झूठ बोलना, झूठ बोल करके निकल जाना इनकी फितरत है। 4 चीज़ें आपने देखी होगी लगातार। जब भी ये इलेक्शन हारते हैं तो क्या बोलते हैं? EVM हैक हो गई है, चुनाव आयोग का षड्यंत्र है, वोट चोरी हो गया है, लोकतांत्रिक संस्थाएं खत्म हो गई है। जब जीतते हैं तो ये मुंह धारण कर लेते हैं। अच्छा, SIR कोई पहली बार तो हुआ नहीं देश में। 1952 से लेके अब तक उनके परनाना, तो उनकी दादी, तो उनके पिताजी, सबके समय में SIR हुआ। एक संवैधानिक प्रक्रिया है। और जब आपको इतनी आपत्ति है तो आप तो सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे, प्रोक्षी रूप से गए थे आप, तो सर्वोच्च न्यायालय आपके समर्थन में क्यों नहीं आया? आप कहेंगे देश में सब कुछ बिक गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो उसको एक कहावत है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो राहुल गांधी जी एक पिटे हुए प्यादे हैं और हर जगह पिटते हैं, कांग्रेस को भी पिटवाते हैं, और इनकी हैसियत भी कुछ दिखती नहीं है। आप देखिए, डिप्टी CM का चेहरा तक उनका घोषणा नहीं हुई, एक राष्ट्रीय पार्टी, और VIP को डिप्टी CM का चेहरा मिल गया और इनको डिप्टी CM का चेहरा तक नहीं मिला, मतलब डिप्टी CM की घोषणा तक नहीं हुई। तो इसी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। और लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम करते हैं। ये लगातार जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के हाथों में खेलते हैं, और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि जनता इनको नकार रही है और भारतीय जनता पार्टी NDA को समर्थन दे रही है। इसके अलावा देखा जाए, बड़ा दिलचस्प सीन है बिहार का। अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं, काफ़ी कुछ कहा उन्होंने, यहाँ तक कि अखिलेश की बातों को भी नहीं सुना बिहार के लोगों ने। देखिए, अखिलेश की बातों को क्यों सुनेंगे? या योगी जी की बात ज़्यादा सुन गए? क्यों सुनेंगे? पहले आपने देखा यूपी में 2 लड़के गए थे, अभी भी 2-3 लड़के ये लोग शामिल हुए, उनकी साइकिल भी पंक्चर हो गई, इनकी भी हो गई। देखो, लोग समझ गए हैं कि विकास कौन कर सकता है, अंत्योदय के दर्शन पर कौन चल सकता है, सबका साथ सबका विकास कौन कर सकता है, वो NDA और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और उसी का परिणाम है कि लगातार इन परिवारवादी, वंशवादी जो पार्टियां हैं, जो दल है, इनको नकारने का काम कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये लोग परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। और इस प्रचंड बहुमत से सबको पता लग गया कि बिहार की जनता ने, सभी वर्गों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, बुजुर्गों ने, सब ने एक मत होकर, एक मुश्त होकर के मजबूती के साथ में NDA को चुना है। तो इस साफ साफ दिखाता है कि सभी का पूर्ण विश्वास है तो NDA पर है। अब आखिर में चलते चलते 2 सवाल ज़रूर बनते हैं। लोग ऐसा मानते हैं कि शपथ तो नीतीश कुमार जी ले भी लेंगे, लेकिन क्या आगे वो बने रहेंगे? निश्चित रूप से बने रहेंगे। नीतीश बाबू जी के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव, और निश्चित रूप से नीतीश बाबू ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। और क्यों ना हो, हम लोग इंटैक्ट रूप से लड़े हैं, 500 गठबंधन के साथी। और नीतीश बाबू एक अच्छे विकास पुरुष है, सुशासन बाबू, इसीलिए उनको सुशासन बाबू कहा जाता है। अंतिम सवाल यही है कि बिहार की जनता को क्या BJP NDA भरोसा दे पाएगी? अब उनके भविष्य और भी ज़्यादा उज्ज्वल है। ये भरोसा तो जता दिया है, और हमारे तो कार्यकर्ता लगातार त्याग और समर्पण के साथ में, हमारा कैडर लगातार ज़मीन पर लगा रहता है। हमारे जो नेताओं की और हमारे जो संस्थापक लोग रहे हैं, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, अंत्योदय के दर्शन को लेकर चलते हैं, सुशासन देने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करते हैं, और जनता के बीच खड़े रहते हैं। वो आपने देखा है लगातार हर राज्यों में, आप देखिए, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं।
धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर बिहार की जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वो नतीजों में तब्दील हो चुका है। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।